आप में से कई साथी पहले मेरे से मिल चुके हैं, तो अब इसका धीरे धीरे ये जो पूरा LPR प्रोग्राम है, इसका धीरे धीरे विस्तार होता हुआ आपको दिख रहा है, इसका बड़ा रूप दिख रहा है। लेकिन अभी ये शुरुआत है। अगले 3 महीने में आज यहाँ पर करीब 600 लोग, मुझे बताया गया है कि करीब करीब 600 बच्चे यहाँ हैं, लेकिन अगले 3 महीने में इस संख्या को बढ़ाकर हम लोग कम से कम 2400 कर देंगे, मतलब 4 गुना और इसको बड़ा कर देंगे। जब जून के महीने में हम लोग की बैठक होगी तो 2400 साथी, आप जैसे 2400 साथी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीनों में जन स्वराज की इस बिहार व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में कंधा लगा रहे होंगे। आपका डिजिग्नेशन, आपका टाइटल LPR है। LPR मतलब लोकल पॉलिटिकल रिसोर्स, लेकिन हमारे लिए, जन स्वराज के लिए, जैसा मैंने आपको पहले कहा, आप LPR DPR नहीं हैं, आप बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के फ्रंट लाइन के सिपाही हैं। आपके ही कंधों पर, आपके ही प्रयास से इस पूरे 2.5 साल में जो चीज हम लोगों ने कमाया है, जो बात अभी चर्चा शुरू हुई है, जो लोग कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए या हो सकता है, कि प्रशांत किशोर जन स्वराज बढ़िया बात बोल रहे हैं, लेकिन घर पर लोग बैठ के कह रहा है, आप लोग भी चर्चा सुने होंगे कि भैया हो सकता है क्या बिहार में? ये जो समर्थन है, जो लोग मोबाइल पर देख रहे हैं, क्या ये वोट में कन्वर्ट होगा कि नहीं? जाति की व्यवस्था टूटेगी कि नहीं? ये पूरा समर्थन, पूरी बात वोट में कन्वर्ट हो, उसकी सबसे बड़ी, उसका सबसे मजबूत कंधा आपका है। इसलिए आपके भरोसे ये लड़ाई लड़ी जा रही है। मैंने आपको कहा है कि अगर आपने 4 महीना जीवन के 5 महीना ईमानदारी से मेरे साथ काम किया, तो फिर जीवन में कभी आपको बेरोजगार नहीं रहना पड़ेगा। जन स्वराज जीते हारे, बिहार में कुछ हो न हो, निश्चित तौर पर आप बेरोजगार नहीं रहिएगा। लेकिन बार बार मेरे कहने के बाद भी मुझे मालूम है, इसमें से 25-30% आदमी जाकर फांकीबाजी मारवे करेगा, उसको वो स्वभाव है, वो छूटेगा नहीं। 100 बार बताया, भैया काम नहीं करना है। उस दिन आपका तबीयत ठीक नहीं है, आज सुस्ती लग रही है, नहीं काम करना है, बता दीजिए भैया आज काम नहीं करेंगे, कल हम पूरा कर देंगे। आपसे सिर्फ एक ही अपेक्षा है, जो तय हो रहा है उसको ईमानदारी से कीजिए। नहीं कर पा रहे बता दीजिए भैया आज नहीं कर पा रहे, कल करेंगे। झूठा डेटा आंकड़ा मत भेजिए, क्योंकि आप अपनी नजर से एक सभा नहीं कराए और कुछ फोटो वोटो बनाकर भेज दिए। कितना नुकसान है उसका आपको अंदाजा नहीं है। आपको लग रहा है कि 200-500 रुपए की बात है, वो 500 रुपए की बात नहीं है। उस दिन उस गांव में 50 आदमी जो जुड़कर जन स्वराज की बात को आगे बढ़ा सकता था, आपकी गलती के वजह से वो लड़ाई रुक जाएगी। इसलिए हम लोग को ये जानकारी अगर है कि भाई उस गांव में काम नहीं हुआ है, उस काम को किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने बेमन से, आधे मन से कोई सभा करा दी, गलत आदमी का नाम रख के समिति बना दिया, तो परमानेंट डैमेज हो गया। क्योंकि यहाँ रिकॉर्ड में आएगा कि आपने सभा कर दी, इसका मतलब है कि लोग वहां जन स्वराज के बारे में जान गए, समझ गए। 30 आदमी 10 रुपया देकर जुड़ गया, इसका मतलब है 30 आदमी जरूर ऐसा है जो जन स्वराज का सदस्य बन गया है। अगर इसमें आप गलती करते हैं तो हम लोग को पीछे निर्णय लेने में सारी बहुत परेशानी होगी। इसलिए आप पर जो भरोसा किया जा रहा है, आप बिहार के वो युवा हैं जिसके पास जीवन में ये यूनिक अवसर है, जीवन में ये यूनिक अवसर है जब आप राजनीति में गए बगैर राजनीति में सबसे बड़ा परिवर्तन करने के वाहक बन सकते हैं। जो काम हम लोगों ने 2011-12 में कभी भाजपा के लिए, मोदी जी के लिए किया, दल नहीं ज्वाइन किए, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से जो काम किया उसी से जीत और हार तय हुई। आप प्रशांत किशोर के प्रशांत किशोर हैं, आप जन स्वराज के प्रशांत किशोर हैं। आप वो चीज करेंगे जमीन पर
जो हम लोगों ने दूसरे दल के लिए कभी जीवन में किया है। कई लोगों को लग रहा होगा अरे तो बड़ा टेढ़ा काम है, गांव में जाना है, 10 आदमी को इकट्ठा करना है, सभा करानी है। मेरे भाई, गांव में हम भी पैदल गए हैं, आज भी जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर समाज को बदलना है तो मंगल ग्रह पर बैठकर समाज नहीं बदलेगा, हेलीकॉप्टर पर चल के जमीन की बात नहीं हो सकती है। जो बात आपको बताई जा रही है, अगर दिन में 6 घंटा आप समय 7 घंटा देते हैं तो कोई वजह नहीं है कि इस काम को आप न कर सके। आप अपने घर पर हैं, अपने परिवार के साथ हैं और आपको ये काम करने का, सीखने का, अपने जीवन को आगे बेहतर करने के को सुनिश्चित करने के लिए दिन में 5 घंटा ईमानदारी से 6 घंटा काम करना है। 5 लोगों को जोड़ने के लिए 10 आदमी को आप मिलिएगा, एक आदमी को मैक्सिमम 15 मिनट भी अगर आप मिलते हैं तो 1.5 घंटा हुआ। 3 घंटा आपको समय दिया गया है, 5 लोगों को खाली जोड़ना है और हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम कीजिए। एक दिन सोचने, विचारने, रिपोर्ट करने, पटना आने जाने, इस तरह की ट्रेनिंग सभा के लिए रखिए और एक दिन आराम करने के लिए रखिए। हमको आके मत कहिए भैया 7 दिन काम कर रहे हैं, 16 घंटा कर रहे हैं। कोई 16 घंटा काम नहीं करता है। अगर आप 5 दिन व्यवस्थित तरीके से, ईमानदारी से काम करेंगे तो बड़े से बड़ा काम भी आप कर सकते हैं। हर दिन आपको सुबह में 3 घंटा निकालना है। अगर सुबह में 10 बजे भी पहुंचे, 9 बजे नाश्ता वास्ता करके घर से निकलिएगा, 10 बजे भी गांव में पहुंच गए तो 10 से 11, 12, 1, 12, साढ़े 12 बजते बजते आप 5 आदमी बेहतर 10-15 लोगों से बात करके उसमें से 5 अच्छे लोगों को ग्राम प्रमुख, वार्ड अध्यक्ष और समिति का मेंबर बना देंगे। अगर आप दिन में 5 बना रहे हैं तो हर हफ्ते आप 1 पंचायत खत्म कर देंगे। आपके जिम्मे कुल 8 पंचायत है तो 2 महीना में आप 8 पंचायत कर सकते हैं, कोई घबराहट नहीं है। मई और जून, कितना आदमी कह रहा है जब तक 5 महीना में इलेक्शन है तो सामने ही इलेक्शन आ गया। अरे भैया, 5 महीना राजनीति में बहुत लंबा समय होता है। अगर आप जैसे लोग छुट्टी ले लेकर आराम कर करके हफ्ता में 5 दिन काम करें तो 2 महीना में बिहार के 8,500 पंचायतों में जन स्वराज की नई व्यवस्था, नया संगठन खड़ा हो जाएगा, सिर्फ 2 महीना। लेकिन करना डेली है 5 आदमी को। हमने पीछे आपका जो फीडबैक आया था, कुछ साथियों ने बताया था भैया रिपोर्ट लिखने में बहुत समय लगता है, इसलिए ये कह दिया कि आपको कोई रिपोर्ट नहीं देना है। जो काम कर रहे हैं उसी को वीडियो पर डालिए, अपने आप वही रिपोर्ट है, कोई अलग से रिपोर्ट नहीं देना है। जिसको आपने ग्राम प्रमुख बनाया उसको बता दीजिए कि भैया मैं सुशांत कुमार जन स्वराज के विचार से प्रभावित होकर, मेरे ये साथी जो प्रशांत किशोर के साथी संजय चौहान आए थे, इनकी बात सुनकर मैंने तय किया है कि अब मैं अपने गांव का जन स्वराज का ग्राम प्रमुख रहूंगा। ये वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दिए, आपका काम खत्म। कोई पेपर पर साइन करे न करे, ये वीडियो क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि राजनीति में कई बार आप संगठन बनाते हैं, जैसे ही आपके विरोधी को, प्रतिद्वंदी को पता चलेगा उसके घर कोई चला जाएगा, अरे भाई तुम जदयू छोड़कर जन स्वराज में काहे जा रहे हो? तो कई बार आदमी डर से या दूसरे सामने वाले से प्रभावित होकर कहता है अरे वो लड़का आया था हम ज्वाइन कर लिए। तो अगर आप कागज पर रखिएगा तो पता चलेगा आधा आदमी उससे मुकर गया, लेकिन वीडियो उसने बना लिया, उस वीडियो को अपने फेसबुक पेज पर डाल दिया। उसी आदमी ने अगले 2-3 दिन में अपने दरवाजे पर, अपने दलान में एक छोटी सभा कर दी, तब वो सील हो गया। वो 25 आदमी आपका सील हो गया, निश्चित तौर से अब आपके साथ जुड़ गया। तो जिसको भी आप ग्राम प्रमुख बनाइए, जिसको भी वार्ड का अध्यक्ष बनाइए, पंचायत के कमेटी में डालिए, उसी दिन उसको बता दीजिए चचा कहिया यहाँ पर आप सभा कीजिएगा। आप तो जुड़ गए, लेकिन आपके साथी मित्र, आप तो नेता बने, तो आपका जितना समर्थक है, फॉलोअर है आपके मोहल्ले में, वो कब हम आए अपने सीनियर लोगों को लेकर, ताकि आपको जन स्वराज की एक छोटी सभा हो सके। जो वार्ड का अध्यक्ष है, ग्राम प्रधान, ग्राम प्रमुख का छोड़ दीजिए,
जो वार्ड का अध्यक्ष है वो भी 50-60 लोगों को आराम से बुला सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपने सही व्यक्ति का चुनाव किया है तो 50 लोगों को बुलाकर बैठक में बैठाकर उनको बात बताना मुश्किल नहीं है। जो लोग आते हैं उसको आप जन सुराज का कैलेंडर भी दे रहे हैं, उसको मोबाइल का स्टिकर भी दे रहे हैं। तो कुछ नहीं तो गांव देहात में तो लोग कैलेंडर लेने के लिए आ जाता है। 50-60-100 लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल नहीं है। आप गांव ऐसे घूम जाइएगा, उसके साथ ग्राम प्रमुख के साथ, वार्ड अध्यक्ष के साथ घरे घर घूम जाइएगा, भैया चलिए वहां जन सुराज लोग वाले सब आए हैं, बता रहे हैं कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन कैसे होगा, आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा, चलिए सुनिए, वहां से एक कैलेंडर भी मिलेगा, लेकर आइएगा। सब आदमी जुट जाएगा। और आपको तय करना है, पहले से आपके पास लिस्ट है कि उस गांव में जन सुराज का कौन सबसे प्रखर वक्ता या बड़ा नेता जन सुराज का कौन उस गांव में है। उसको अपने मोटरसाइकिल पर बैठा कर वहां ले जाके बैठाइए, उसको ग्राम प्रमुख से या वार्ड अध्यक्ष से या पंचायत समिति का जो नेता आपने बनाया है उससे उसका बातचीत होता रहेगा। उतने दिन में वहां भीड़ हो जाएगी, वो खड़ा होकर भाषण देगा, आप उसमें से 10, 20, 25 लोगों को सदस्य बनाइए और वहीं पर उन्हीं लोगों से जो जुटते उनसे कहिए कि चाची जरा घरे घर ये सब चल के कैलेंडर बंटवा दीजिए। कम से कम 10-15 घर जहां पर सभा कर रहे हैं उसके दाहिने या बाएं जो 15-20 घर दिखे वो घरे घर जाके दरवाजा खटखटा के कैलेंडर दे देना। उसमें से अपने आप कुछ लोग कहेगा कि हाँ भैया हमको भी जन सुराज में जोड़ लीजिए। उसको खाली पूछ लीजिए, ये बताइए कि हम प्रशांत किशोर की ओर से आए हैं, अगर आप चाहते हैं तो जन सुराज में जुड़ना, तो कहेगा हाँ भैया जुड़ना चाहते हैं। जुड़ना चाहते तो भैया रसीद काट के जुड़ जाओ, और न जुड़ना चाहते तो वो भी उसको कैलेंडर दे दीजिए, आगे बढ़िए। और शाम में 3 घंटा 5 आदमी को जोड़ने के लिए और 3 घंटा मेहनत करना है, शरीर थोड़ा थकाना है सभा को करने के लिए, और उसके बाद 1 घंटा रखना है जितना दिन काम किए वो सब चीज को सोशल मीडिया पर डालने के लिए। आपने जो काम किया, आपने जो भाषण दिया, आपने जिसको जोड़ा, आपने जिससे बात की, आपने जो समस्या देखी, आपको जो लोगों ने बताया, वो सब चीज आपको अपने सोशल मीडिया पर डालना है। और जो यहाँ से सोशल मीडिया का कंटेंट गया है, वीडियो गया है, उसको अपने फेसबुक पर डाल देना। कोई कुछ नहीं दिक्कत है। जो ग्रुप में यहाँ से 3-4 वीडियो जाएगा उसको अपने फेसबुक पर शेयर कर देना है। इतने काम है। कुछ लोग जो ईमानदारी से करेंगे वो आगे बढ़ेंगे, नहीं करेंगे तो 2-4 दिन